हेलो बच्चों। यहां लिखा है सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मास एम is pulled horizontally by force F so that it moves with uniform velocity. The coefficient of friction between disk and ground is this one. Find the value of theta in degree. तो देखो बेटा यहाँ पे अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही मतलब एक्सेलरेशन जीरो है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी डायग्राम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो इसका mg एक्ट होगा इसके सेंटर ऑफ मास से, यहां कहीं से mg लगेगा। जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां से नॉर्मल लगेगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो इसके सेंटर से पास हो जाएगा। एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में जिसको हम लोग लिखेंगे एफ के। क्लियर। और एफ के की जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी म्यू इंटू एन, और वर्टिकल डायरेक्शन में केवल दो ही फोर्स हैं एन और एम जी, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा म्यू एम जी। एफ के की वैल्यू हो गई म्यू एम जी। क्लियर है बताइए। अब देखो ये जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो यहां से हो रहा है। अब एफ के बारे में हमको पता नहीं, वैसे एफ की वैल्यू हम लोगों के पास एफ के बराबर है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो दिया हुआ है। अब अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले, ध्यान से देखना इसके अबाउट, तो बेटा नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो गया नॉर्मल का टॉर्क जीरो। अब अच्छा ध्यान से सुनना, अब हम लोगों के पास एक टॉर्क बच रहा है किसका, एक टॉर्क हम लोगों के पास बचेगा किसका, mg का टॉर्क आएगा और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। क्लियर है। तो अब अगर हम इस वाले पॉइंट से mg का लाइन लिए है, mg की लाइन पे रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ब्लैक कलर का लाइन होगा, और ये जो हम लोगों के पास है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी जो कि होती है 4r/3 पाई। कितनी होती है, 4r/3 पाई। तो ये थीटा के सामने है, परपेंडिकुलर है, तो ये हम लोगों के पास डिस्टेंस आ गया 4r/3 पाई साइन थीटा। क्लियर। अब अच्छा फ्रिक्शन पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये वाला लाइन हमको मिलेगा, ये वाला। क्लियर है क्या। अब ये एंगल थीटा दिया है, ध्यान से देखना ये थीटा दिया है, तो मैं भी ब्लू कलर से लाइन बना रहा हूं इसको, ये वाले पार्ट को। क्लियर। अब ये दोनों पॉइंट आपको एक जगह से जाते हुए दिखने लग गए डायग्राम में, तो कंफ्यूज मत होना है। जो ब्लू कलर वाला लाइन है क्या मैं इसको आर साइन थीटा लिख सकता था, तो जो ब्लैक कलर वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों के पास मिलेगा, क्या ये आर माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो अब अगर हम इसके अबाउट टॉर्क निकालें तो mg का टॉर्क और जो फ्रिक्शन का टॉर्क है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये इसी तरह से टिल्टेड कंडीशन में मूव कर रहा है तो दोनों के टॉर्क आपस में बैलेंस्ड हो जाएंगे। क्लियर। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो एफ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है r इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर है, और mg के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 4r/3 पाई इंटू साइन थीटा। क्लियर है क्या। एफ के लिए मैंने लिख दिया म्यू इंटू एन, एन की जगह हो गया mg इंटू आर इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू mg इंटू 4r/3 पाई इंटू साइन थीटा। क्लियर है बताइए। तो देखो mg से तो पहले मैंने mg उड़ा दिया। अच्छा म्यू की वैल्यू दी है 4/3 पाई, r से r कैंसिल हो गया, लिख दे रहा हूं मैं यहां से 4/3 पाई इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 पाई। r से r हम कैंसिल कर चुके थे, तो यहां पे केवल और केवल हमारे पास बचेगा 4/3 पाई इंटू साइन थीटा। तो देखो ये भी कैंसिल हो गया, तो अगली लाइन में हम लोग यहां से लिख सकते थे 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा थीटा हम लोगों को पूछा था डिग्री में, तो ये आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है बेटा। तो इसका जो आंसर आपसे थीटा पूछा गया था दैट वन इज 30 डिग्री। ओके, ऑल द बेस्ट।